नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। हिंदुस्तान की आजादी के 76 साल हो चुके हैं और इन 76 सालों में भारत ने हर क्षेत्र में कामयाबी का झंडा बुलंद किया है। न सिर्फ आर्थिक प्रगति का पताका फहराया जा रहा है, बल्कि रक्षा क्षेत्र में भी भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। जल, थल और नभ की हिफाजत के लिए भारत देश में ही ऐसे ऐसे हथियार तैयार कर चुका है जिसकी ताकत के सामने दुश्मन बौना नजर आता है। जब जब भारत की ओर दुश्मनों ने आंख करे, हिंदुस्तान की आर्टिलरी ब्रिगेड ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। जब जब रणभूमि में दुश्मनों ने भारत को ललकारा, बैटलफील्ड के बाहुबलियों ने बारूद की बौछार से उन्हें खामोश कर दिया। (1965) का युद्ध या फिर 1971 की जंग, 1999 का करगिल वार हो या फिर सीज फायर का उल्लंघन, साजिश के हर ताने बाने को हिंदुस्तान की तोप और टैंक्स की टोली ने राख में तब्दील कर दिया। आत्मनिर्भर भारत की नई धमक और स्वदेशी का दमखम रखने वाला अर्जुन टैंक दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार है। अर्जुन टैंक के दो वेरिएंट्स हैं। पहला MK1 और MK1A। आकार में MK1A थोड़ा छोटा है। थर्ड जनरेशन के अर्जुन बैटल टैंक में 120 mm की बंदूक लगी है। इसके दो वर्जन 1 मिनट में 6 से 8 राउंड फायर करने की ताकत रखते हैं। अर्जुन MK1 टैंक की स्पीड करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटा और रेंज है 450 किलोमीटर। भारत मेक इन इंडिया लाइट टैंक जोरावर भी तैयार कर रहा है, जिसके पास पहाड़ों पर दौड़ने के साथ दुश्मन पर विध्वंसक प्रहार की ताकत होगी। जोरावर टैंक को भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने डिजाइन किया है। ये टैंक महज 25 टन के होंगे। इन्हें चलाने के लिए सिर्फ 3 लोगों की जरूरत होगी। माना जा रहा है कि जोरावर टैंक की मेन तोप 120 mm की होगी। ऑटोमेटिक लोडर होगा, रिमोट वेपन स्टेशन होगा, जिसमें 12.7 मिलीमीटर की हैवी मशीन गन भी इस पर तैनात की जाएगी। साथ ही मिसाइल फायरिंग की क्षमता भी होगी। कहा जा रहा है कि इन हल्के टैंक्स में भारी टैंक की तरह ही फायर पावर तो होगी ही, साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ ड्रोन इंटीग्रेशन और हाई डिग्री ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस जैसी तकनीक भी होगी, जो ऊंचे पहाड़ों से लेकर दर्रों तक आसानी से दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे सकेंगे। हिंदुस्तान में मौजूद सबसे बड़ी तोपों में एक नया नाम जुड़ चुका है। नाम है एटैक्स यानी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। एटैक्स स्वदेश में बनी पहली हविज्जर तोप, लॉन्ग रेंज कैटेगरी की इस ताकतवर तोप DRDO ने डिजाइन और डेवलप किया है, जिसकी गिनती दुनिया की सबसे एडवांस तोपों में हो रही है। एटैक्स तोप की कैनन 155 mm और कैलिबर 52 है, यानी इस आधुनिक तोप से 155 mm वाले गोले दागे जा सकते हैं। इसके साथ ही इस तोप से दागे जाने वाले गोलों की रेंज 48 किलोमीटर है,
यही नहीं, इसकी 26.44 फुट लंबी बैरल से हर मिनट 5 गोले दागे जा सकते हैं। एटैक्स हवाईजर रेगिस्तान से लेकर पहाड़ तक हर टेरेन में सटीक वार करने में सक्षम है। -30 डिग्री से लेकर 75 डिग्री तापमान तक में सटीक फायर करने की ताकत एटैक्स को बेजोड़ बनाती है। एटैक्स पूरी तरह ऑटोमेटिक सिस्टम पर काम करती है, यानी एटैक्स में ऑटोमेटिक लोडिंग से लेकर ऑटोमेटिक फायरिंग की क्षमता है। तोप में गोला फिट करने के बाद ये अपने आप लोड हो जाता है और फिर एक जवान तोप में लगी स्क्रीन पर टारगेट को फिक्स करता है, जिसके बाद ये तोप अपने आप तेजी से गोला फायर करती है। भारतीय सेना के तरकश में एक और तोप शामिल है, नाम है धनुष। धनुष एक हवाईजर है जिसका वजन करीब 13 टन है और इसे ऑपरेट करने के लिए 6 से 8 जवानों की जरूरत होती है। ये तोप एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से लैस है और इसमें इस्तेमाल 81% कलपुर्जों का निर्माण देश में ही किया गया है। धनुष को किसी भी मौसम में कैसी भी टेरेन में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये खुद ब खुद टारगेट के हिसाब से खुद को ऑनलाइन और पोजीशन कर लेती है। इस तोप की खासियत है इसकी कैनन, जिसका वजन 2692 किलो और लंबाई 8 मीटर है। इसकी कैनन 155 मिलीमीटर और 45 कैलिबर की है। इसकी मारक क्षमता 38 किलोमीटर है। फर्स्ट मोड में यह 15 सेकंड में 3 राउंड दागती है। इंटेंस मोड में 3 मिनट में 15 राउंड और सस्टेन्ड मोड में 60 मिनट में 60 राउंड, यानी जरूरत के हिसाब से दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकती है। यही नहीं, लगातार 2 घंटे तक फायर करने में सक्षम है धनुष। धनुष के साथ हिंदुस्तान की एक और स्वदेशी तोप है जो दुश्मन के लिए काल है और इस तोप का नाम है सारंग। सारंग देश में विकसित सबसे बड़ी तोप है। इसका नाम भगवान विष्णु के धनुष सारंग के नाम पर रखा गया है। 20 साल पुरानी 130 मिलीमीटर कैलिबर की कैरिज गन उन्नत करके 155 मिलीमीटर कैलिबर में तब्दील किया गया है। इससे इसकी मारक क्षमता 10 किलोमीटर ज्यादा बढ़ गई है। सारंग की ताकत है इसकी एक्यूरेसी और इसका मूवमेंट। इसे 70 डिग्री के एंगल तक मूव करके फायर किया जा सकता है। इसकी गन भी सेमी ऑटोमेटिक है, जिससे तोप के अंदर आसानी से गोला फिट किया जा सकता है। सारंग की ऑपरेशनल रेंज 37 किलोमीटर है। ये एक साथ 3 गोले दागने में सक्षम है। सारंग बिना रुके 2 घंटे तक फायर कर सकती है। इसके गोले में 8 किलो TNT का इस्तेमाल हुआ है। भारत के स्वदेशी तोपों के विकास के पीछे देश के रक्षा वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत है, जो आज रंग ला रही है। आज हिंदुस्तान की ये तोपें जहां दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराती है, वहीं विकास के पथ पर अग्रसर देश के जज्बे और जुनून को भी दर्शाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज। हिंदुस्तान आज न सिर्फ रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है, बल्कि ये दुनिया को मेक इन इंडिया वेपन की सप्लाई भी कर रहा है। हिंदुस्तान के ताकतवर वेपन में भरोसा है, जीत की राह तय करने की गारंटी है। ब्रह्मोस मिसाइल हो या फिर आकाश डिफेंस सिस्टम, भारत के हथियारों का कोई तोड़ नहीं, कोई जोड़ नहीं। उन्नीस 1962 में भारत ने चीन से युद्ध लड़ा। साल 1965 और 1971 में पाकिस्तान से जंग हुई। इन युद्धों में भारत ने ये महसूस किया कि सेना को आधुनिक हथियारों की फौरी तौर पर जरूरत है, जिनमें मिसाइलें सबसे अहम हैं। उस वक्त तक दुनिया भर में सिर्फ 4 देश ही ऐसे थे जिनके पास अपने मिसाइल सिस्टम थे, जिनमें चीन के पास डोंगफेंग, अमेरिका के पास लांस, सोवियत संघ के पास स्कड और इजराइल के पास
जेरिको मिसाइल सिस्टम था। मिसाइल प्रोग्राम को लेकर भारत में सुगबुगाहट शुरू हुई 70 के दशक में और फिर उस पर काम चलता गया और फिर 25 फरवरी 1988 को भारत की पहली सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल पृथ्वी का सफल परीक्षण किया गया। पृथ्वी की लॉन्चिंग के बाद भारत ने मिसाइल निर्माण के क्षेत्र में वो मुकाम हासिल कर लिया जहां दुनिया के ताकतवर देश खड़े थे। अगले 4 दशक में भारत ने पारंपरिक समेत सामरिक महत्व की कई मिसाइलें डेवलप की जो 250 से लेकर 5000 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को तबाह कर सकती हैं। आज भारत के पास अग्नि सीरीज की मिसाइलें हैं। पृथ्वी से लेकर त्रिशूल, आकाश और नाग का भी दमखम है। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तैयार की गई इन मिसाइलों की ताकत इतनी जबरदस्त है कि दुश्मन इनके सामने टिक भी नहीं सकता। भारत के पास अग्नि सीरीज की अलग अलग रेंज और ताकत की मिसाइलें हैं। अग्नि 5 की जद में तो चीन और पाकिस्तान का चप्पा चप्पा है। देश की सबसे ताकतवर मिसाइल अग्नि 5 भारत की लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जो 5000 किलोमीटर दूर दुश्मन के ठिकाने को तबाह करने की ताकत रखती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ तक दावा किया जाता है कि अग्नि 5 8000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। अग्नि 5 भारत की पहली और एकमात्र इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने बनाया है। आईसीबीएम अग्नि 5 29,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करने में सक्षम है। 1.5 टन तक न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम अग्नि 5 एक साथ कई हथियार ले जाने की ताकत रखती है। अग्नि 5 MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल से भी लैस है, यानी एक साथ कई टारगेट्स के लिए लॉन्च की जा सकती है। अग्नि 5 मिसाइल का इस्तेमाल भी बेहद आसान है। इसे सड़क और रेल प्लेटफॉर्म से भी छोड़ा जा सकता है। लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर तकनीक के इस्तेमाल की वजह से इस मिसाइल को कहीं भी आसानी से देश के किसी भी कोने में तैनात किया जा सकता है। भारत की अग्नि 1 मिसाइल 700 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। अग्नि 2 के हमले का दायरा 2000 किलोमीटर है। अग्नि 3 की बात करें तो ये 3000 किलोमीटर तक अटैक करने की ताकत रखती है। अग्नि 4 4000 किलोमीटर दूर दुश्मन की धरती खाक में मिला सकती है और वहीं अग्नि 5 5000 किलोमीटर से ज्यादा हमला करने में सक्षम है। भारतीय सेना के पास मेक इन इंडिया पृथ्वी मिसाइल भी मौजूद है जिसके 3 वेरिएंट्स हैं। तीनों परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने वाली टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी 1 की रेंज 150 किलोमीटर है। पृथ्वी 2 सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। पृथ्वी 2 सतह से सतह पर मार करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 250 से 350 किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी 3 सतह से सतह पर मार करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 350 से 750 किलोमीटर है। इन तीनों को इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनाया गया है। तीनों मिसाइल 500 से 1000 किलो के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। भारत के पास प्रलय नाम की एक और ताकतवर मिसाइल है जिसकी सटीक मारक क्षमता और तेज रफ्तार इसे ज्यादा घातक बनाती है। 500 से 1000 किलो वजन के पारंपरिक वॉरहेड ले जाने वाली प्रलय मिसाइल 500 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के किसी भी तरह के अड्डे को बर्बाद कर सकती है। अगर भारतीय सीमा के पास से प्रलय को दाग दिया जाए तो चीन और पाकिस्तान के बंकरों, तोपों और उसके बेस को खत्म करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हिंदुस्तान की बराक 8 भी अपने आप में बेजोड़ है। लंबी दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल को इंडियन मिलिट्री के सभी विंग्स इस्तेमाल करते हैं। बराक 8 मिसाइल की रफ्तार 2469 किलोमीटर प्रति घंटे की है जो 16 से लेकर 30 किलोमीटर तक हमले की ताकत रखती है। भारत की तीनों सेनाओं के पास स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत भी है जिसकी काट न तो पाकिस्तान के पास है और न ही चीन के पास। ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की पहली और एकमात्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी रफ्तार 2.5 से 3.0 मैक है, यानी ब्रह्मोस मिसाइल 1 सेकंड में करीब 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है जिसे पकड़ना दुनिया की किसी भी मिसाइल के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ब्रह्मोस मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत है ये न्यूक्लियर वॉरहेड तकनीक से लैस है, यानी ये परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। इसे जल और नभ से भी दागा जा सकता है।
ब्रह्मोस मिसाइल मैन्यूवरेबल तकनीक से लैस है, यानी ये हवा में ही रास्ता बदल सकती है और चलते फिरते लक्ष्य को भी भेज सकती है। इसे वर्टिकल या सीधे कैसे भी दागा जा सकता है। ये 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है, जिससे ये रडार की पकड़ में भी नहीं आती। हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए क्रूज मिसाइल के साथ साथ सबसोनिक क्रूज मिसाइलों का बेड़ा भी मौजूद है। सबसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम है निर्भय। निर्भय मिसाइल 200 से 300 किलोग्राम वजनी पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जा सकती है। इसकी रफ्तार 1100 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज है 1500 किलोमीटर। भारत के पास सागरिका नाम की भी एक ऐसी मिसाइल है जो समंदर से दागी जा सकती है और ये परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। सबमरीन से दागी जाने वाली सागरिका बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 750 किलोमीटर है और ये 9260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करने में सक्षम है। भारत की मिसाइल शक्ति में त्रिशूल, आकाश, नाग और शौर्य जैसी मिसाइलों का नाम शामिल है, जिनसे टकराने की गुस्ताखी का मतलब तबाही को न्योता देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जब जब भारत के खिलाफ दुश्मनों ने हिमाकत की, भारतीय वायुसेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। वायुसेना के साहस और रणनीतिक कौशल की कई कहानियां इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। आज भारतीय वायुसेना के बेड़े में एक से बढ़कर एक ताकतवर फाइटर जेट्स हैं। रफेल, सुखोई, मिराज, जगुआर के बाद अब तेजस की धमक भी सुनाई देने लगी है। कश्मीर घाटी में तेजस की उड़ान इसी धमक की तस्दीक कर रही है। अब तो देश में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जिसकी ताकत बेहद जबरदस्त होगी। नब्बे साल के स्वर्णिम और गौरवशाली सफर में इंडियन एयरफोर्स ने कई चुनौतियां देखी, हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब दिया। आज भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना बन चुकी है, जिसके पास ताकतवर फाइटर जेट का बड़ा बेड़ा है, तो वहीं मालवाहक विमान, अटैक हेलीकॉप्टर से लेकर आवास विमान भी एयरफोर्स में शामिल है। मौजूदा समय में इंडियन एयरफोर्स के पास 31 स्क्वाड्रन है, जिसमें राफेल, मिराज, सुखोई 30 MKI, जगुआर और MiG-29 जैसे विमान शामिल हैं। अब देश में 5th जनरेशन के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA बनाने की भी तैयारी हो रही है, जो भारत के लिए गर्व की बात है। खबर है कि भारत जल्द 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम के तहत देश में AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तैयार करेगा, जिसके लिए 15,000 करोड़ का खर्च आएगा। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को वायुसेना और नौसेना के लिए बनाया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स इस फाइटर जेट के 7 स्क्वाड्रन बनाने की योजना बना रहा है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डबल इंजन वाला 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल प्लेन होगा, जिसका वजन करीब 25 टन होगा। इस फाइटर प्लेन को बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के साथ क्लोज कॉम्बैट फाइट की क्षमता से भी लैस किया जाएगा। इसे स्टेल्थ एयरफ्रेम के साथ तैयार किया जा रहा है। DRDO और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी AMCA पर मिलकर काम कर रहे हैं। ये इंटीग्रेटेड व्हीकल स्टील्थ मैनेजमेंट से लैस होगा, जिसमें AESA रडार लगाया जाएगा। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान उन्नत किस्म के मल्टी रोल फाइटर जेट होते हैं, जिसमें हवा से हवा और जमीन पर हमला करने की ताकत होती है। साथ ही ये प्लेन परमाणु हमला करने में सक्षम होते हैं। आने वाले वक्त में भारत 5th जनरेशन का स्वदेशी सूरमा तैयार कर लेगा, जिसमें भारत दुनिया के उन शक्तिशाली देशों की कतार में शामिल हो जाएगा जिसके पास 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन है। भारतीय सेना को मॉडर्नाइज करने के लिए देश में ही तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मेक इन इंडिया मिशन के तहत तेजस MK1 का निर्माण हो चुका है और अब तेजस MK2 को लेकर भी तैयारियां तेज हो चुकी हैं। कहा जा रहा है कि वायुसेना में तेजस के 6 स्क्वाड्रन होंगे। पहला 2 स्क्वाड्रन MK1 होंगे, जबकि बाकी के 4 स्क्वाड्रन MK2 होंगे।
तेजस मार्क 1 का एडवांस वर्जन होगा MK2। कहा जा रहा है कि LCA मार्क 2 आने वाले समय में जगुआर, मिराज 2002 और MiG-29 जैसे घातक लड़ाकू विमानों की जगह ले लेगा। तेजस अपनी कैटेगरी में सबसे हल्का सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसे एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, प्रिसीजन गाइडिंग और स्टैंड ऑफ वेपन्स ले जाने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। साल 2024 से 25 तक भारतीय वायुसेना को 123 तेजस एयरक्राफ्ट डिलीवर किए जाने की उम्मीद है। अब LCA मार्क 2 के निर्माण का रास्ता भी साफ हो गया है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की ओर से 1 सितंबर 2022 को LCA मार्क 2 फाइटर जेट के विकास को मंजूरी दे दी गई है। अब LCA मार्क 2 कैसा होगा, तकनीक कैसी होगी, ताकत और खासियत क्या होगी, ये भी जान लीजिए। LCA मार्क 2 करीब 2300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरेगा। इसके उड़ान की कुल रेंज 2500 किलोमीटर होगी, जबकि कॉम्बैट रेंज 1500 किलोमीटर होगी। 56,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने की ताकत रखने वाले LCA मार्क 2 में 13 हार्ड पॉइंट्स होंगे, यानी 13 अलग अलग तरह के हथियार लगाया जा सकेगा। LCA मार्क 2 में एक बेहतर रडार, बेहतर एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से लैस किया जाएगा, जिससे आसमान में कोई भी दुश्मन इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। तेजस के नए वर्जन यानी LCA मार्क 2 के इंजन ज्यादा ताकतवर होंगे। इस लड़ाकू विमान में पहले के विमानों की तुलना से ज्यादा लड़ने की क्षमता होगी, यानी LCA मार्क 2 से टक्कर लेना किसी के लिए आसान नहीं होगा। किसी भी फाइटर जेट की असल ताकत होती है उसमें लगा इंजन। इंजन जितना पावरफुल होगा, दुश्मन से बचकर उसका खात्मा करना उतना ही आसान होगा। तेजस मार्क 1A में GEF 404 का इंजन लगा था। इस इंजन के पीक पावर की क्षमता 81 किलो न्यूटन थी। अब नए वर्जन यानी LCA मार्क 2 में GEF 414 का इंजन इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी पीक वार क्षमता 83 किलो न्यूटन होगी। हल्के लड़ाकू विमान के साथ साथ भारत में ऐसे ताकतवर हेलीकॉप्टर्स हैं जो देश की हिफाजत में हर वक्त मुस्तैद रहते हैं। इन्हीं में से एक है LCH प्रचंड। अपनी कैटेगरी में हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड दुनिया का सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर माना जाता है। 550 किलोमीटर की कॉम्बैक्ट रेंज वाला LCH प्रचंड करीब 270 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। 16,400 फीट की ऊंचाई तक उड़ने की काबिलियत इसे खास बनाती है। दुनिया में इस तरह का कोई हेलीकॉप्टर नहीं जो इतनी ऊंचाई पर हिमालय में उड़ सके। हेलीकॉप्टर में 4 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिसमें लेजर गाइडेड रॉकेट से लेकर मिस्ट्रेल मिसाइल, ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल या क्लस्टर बम लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। आजादी के बाद से भारतीय नौसेना ने अपनी शक्तियों में लगातार बढ़ोतरी की है। हमारे युद्धपोत और मिसाइलें समंदर के नीचे, समंदर के ऊपर और समंदर की सतह पर लक्ष्य भेद कर सकती हैं। तीनों सेनाओं में मेक इन इंडिया का सिद्धांत सबसे पहले नौसेना ने ही शुरू किया। थल सेना और वायुसेना के मुकाबले नौसेना में ज्यादा स्वदेशी लड़ाकू उपकरण हैं, जिनके दम पर अरब सागर से लेकर हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी तक भारत की समुद्री सरहद महफूज रहती है। देश की आजादी के 7 दशक से ज्यादा बीत चुके हैं। भारतीय नौसेना ने ताकत और तकनीक के तालमेल से दुनिया को दिखा दिया है कि समंदर का शहंशाह कौन है। भारतीय नौसेना की गिनती दुनिया के टॉप 10 नेवी में होती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत में नौसेना के पास महज 8 युद्धपोत थे। आज नौसेना के पास लड़ाकू विमान ले जाने वाला स्वदेशी युद्धपोत INS विक्रांत है और साथ ही मेक इन इंडिया सबमरीन और वॉरशिप की बड़ी ताकत मौजूद है। अभी पूरी दुनिया में सिर्फ 8 देश ही ऐसे हैं जिनके पास INS विक्रांत जैसा एयरक्राफ्ट कैरियर है।
अमेरिका के पास सबसे ज्यादा 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, चीन के पास 3, इटली, ब्रिटेन और भारत के पास 2-2, जबकि फ्रांस, रूस और स्पेन के पास एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है। यानी इस समय पूरी दुनिया में केवल 8 देशों के पास कुल मिलाकर 22 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। INS विक्रांत भारत का खुद का तैयार किया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिससे लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर आसानी से टेक ऑफ या लैंडिंग कर सकते हैं। लिहाजा ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर को समुद्र में तैरता हुआ एयरबेस भी कहा जा सकता है। INS विक्रांत आकार में बेहद विशाल है और युद्ध के दौरान इसे दुश्मन की नजरों से छिपाया नहीं जा सकता। इसीलिए इसमें मीडियम रेंज की कुल 32 बराक 8 मिसाइलें लगी हुई हैं, जो सरफेस टू एयर यानी सतह से हवा में वार कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, INS विक्रांत AK-630 गन से भी लैस है और इस पर एंटी मिसाइल नेवल डेकॉय सिस्टम भी लगाया गया है, जो इसकी तरफ आने वाली लेजर गाइडेड मिसाइल को डाइवर्ट करके उन्हें चकमा दे सकता है। एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत में 30 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स को रखा जा सकता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि INS विक्रांत एक समय में 30 फाइटर जेट्स के साथ समंदर में दुश्मन पर नजर रखेगा। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में कुल 4 गैस टर्बाइन इंजन हैं, जो 88 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। INS विक्रांत की अधिकतम रफ्तार 51 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि नॉर्मल स्पीड 33 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसमें कुल 14 फ्लाइट डेक्स हैं, जो 12,500 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैले हैं। ये एक बार ईंधन भरने पर 45 दिन तक समुद्र में रह सकता है और इसे बनाने में कुल 20,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। INS विक्रांत की सबसे बड़ी खासियत ये है कि भारत में ही तैयार हुआ है और इसका 75% हिस्सा पूरी तरह से स्वदेशी है। इस जंगी जहाज का जो मूल ढांचा तैयार हुआ है, उसमें 80% पार्ट्स ऐसे लगाए गए हैं जो पूरी तरह से भारत में निर्मित है। INS विक्रांत नौसेना को ऐसे वक्त में मिला है जब भारत और चीन कई मोर्चों पर विवाद से जूझ रहे हैं। हिंद महासागर में चीन का बढ़ता प्रभाव भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मुश्किल सवाल बनकर उभरा है। चीन ने पिछले दशक में हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति कई गुना बढ़ाई है। ऐसे में भारत के लिए ज्यादा सावधानी बरतना और अपनी नौसेना की ताकत को बढ़ाना जरूरी हो जाता है। और इसी का नतीजा है कि INS विक्रांत और राफेल M का डेडली कॉम्बो, जो दुश्मन के सर्वनाश की गारंटी देता है। अभी भारत के पास 2 विमान वाहक युद्धपोत हैं, पहला INS विक्रमादित्य और दूसरा INS विक्रांत। दोनों ही युद्धपोत दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ विमान वाहक युद्धपोतों में शामिल हैं। भारत दुश्मनों की तैयारी को देखते हुए लगातार अपने हथियारों को धार दे रहा है। भारत जानता है कि उसके पड़ोस में 2 ऐसे देश हैं जो साजिशों का ताना बाना बुनने से कभी बाज नहीं आ सकते। लिहाजा तीनों सेनाओं की तरकश में एक से बढ़कर एक हथियार सौंपे जा रहे हैं। कलवरी क्लास की पनडुब्बी INS वागीर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। प्रोजेक्ट 75 के तहत तैयार पनडुब्बी वागीर मिनटों में दुश्मन की जल समाधि तैयार करने की ताकत रखती है। वागीर पनडुब्बी टॉर्पेडो और एंटी शिप मिसाइलों से हमला कर सकती है। वागीर 6,500 नॉटिकल माइल्स यानी 12,000 किलोमीटर का रास्ता तय कर सकती है। ये सबमरीन 350 मीटर तक गहराई में जाकर दुश्मन का पता लगा सकती है। इसके टॉप स्पीड की अगर बात की जाए तो 22 नॉट्स यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। वागीर सबमरीन लगातार 50 दिनों तक पानी के अंदर रह सकती है। हिंदुस्तान का यह नया बाहुबली समंदर में भूचाल लाने की कुव्वत रखता है, या यूं कहें कि पानी में भी आग लगा देगा। वागीर के रहते चीन की एक भी साजिश कतई कामयाब नहीं हो पाएगी। भारत की ये सबमरीन पनडुब्बी रोधी युद्ध में कारगर मानी जाती है। वागीर ट्यूब से लॉन्च की जाने वाली पोत रोधी मिसाइल को पानी के अंदर और सतह से छोड़ सकती है। इसमें 533 mm के 6 टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं। इनमें 18 टॉर्पीडो मिसाइल लोड की जा सकती हैं। समुद्र में बारूदी सुरंग बिछाने और इलाके की निगरानी करने में भी ये सक्षम है। आज भारत अपनी और दुनिया की जरूरतों को देखते हुए ऐसे हथियार तैयार कर रहा है जिनकी डिमांड दुनिया भर में होने लगी है।
सीप्री यानी कि स्कॉटलैंड पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया का 24वां सबसे बड़ा रक्षा उपकरणों का निर्यातक देश बन गया है, जो साल 2014 तक दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश था। 2016 से 2020 के बीच हथियार आयातों में 2011 से 2015 की तुलना में 33% की कमी दर्ज की गई है। भारत जो हथियार अमेरिका से खरीदता था, उसमें भी 46% की कमी आई है। भारत अब देश में ही ऐसे डेडली वेपन तैयार कर रहा है जिनकी ताकत का कोई तोड़ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।